बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सऊदी कंपनी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। सऊदी अरब की 21 कंपनीज के सरबराहान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी कंपनीज पाक सऊदी सरमायाकारी मौके के उन्वान से कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी सरमायाकारों के वफ्द के एजाज़ में आज अशाइया भी दिया जाएगा। सऊदी वफ्द में IT और टेलीकॉम सेक्टर समेत तवानाई और मुतबादिल तवानाई के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनीज शामिल हैं। फल और सब्जियाँ, एविएशन के शोबे की कंपनियां भी शामिल हैं, जबकि वफ्द में सनती ताउन, तिजारती खदमात समेत तामीरात के शोबे से वाबस्ता कंपनियां भी शामिल हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिए, कैसी तैयारियां की गई हैं और ये वफ्द कब तक पाकिस्तान पहुंचेगा? जी, सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 21 सऊदी कंपनियां आज शाम पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सऊदी कंपनियां पाक सऊदी सरमायाकारी मौका के उन्वान से कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी आज जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें जो सरमायाकार हैं उनके एजाज में इशाइया देंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद भी शरीक होंगे। जो बताया जा रहा है कि सऊदी सरमायाकारी IT और टेलीकॉम के सेक्टर में, इसके अलावा तवानाई, मुतबादिल एनर्जी के ज़राए और पेट्रोकेमिकल, एविएशन के शोबे समेत जो दीगर शोबे हैं जिसमें सन्नती ताउन, तिजारती खिदमात और तामीरात के शोबे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे तय पाए जाने का इम्कान है। मजमूई तौर पर अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आने का इम्कान है और सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं इनके दरमियान एग्रीमेंट होने के इम्कानात हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो सऊदी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रही हैं वो टर्मिनल ऑपरेटर, गोल्ड और तांबे की दरियाफ्त के लिए भी काम करेंगी। इसके अलावा जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है वो रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट की सऊदी कंपनी की जानिब से रेकोडेक में भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि ये कंपनियां आज पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी और बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो दीगर मुतलका वजारतें हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं। सऊदी जो सरमायाकार आएंगे उनके साथ मुकम्मल ताउन और उनकी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए उनके लिए मराहत भी फ्राहम की जाएंगी। ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की जो 21 सरमायाकार पाकिस्तान में आ रही हैं सरमायाकारी के लिए, ये पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें पेट्रोकेमिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो एविएशन है, इनके जो और दीगर कंपनियों के सरबराहान से पाकिस्तान में मुलाकातें करेंगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ अमूर के मुआहदे तय पाए जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में यकीनन ऐसी सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत में भी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से बताया गया है कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है। तिजारत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़म का अयादा भी किया गया है। इसहाक डार ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने में ताउन और तजुर्बे के तबादले में पाकिस्तान की दिलचस्पी का इजहार भी किया है और इसके साथ साथ इसहाक डार ने मकबूजा कश्मीर पर आज़रबाईजान की मजबूत और उसूली मौक़िफ़ की तारीफ भी की है। और नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। हल्फ बर्दारी की तकरीब अब 7 मई को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। पहले ये तकरीब आज होना थी, लेकिन अब कोई वजूहात की वजह से ये तकरीब अब मुलतवी कर दी गई है और अब हल्फ बर्दारी की तकरीब 7 मई को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी को मुलतवी कर दिया गया है। अमर वली खान मुतफ़िका तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब अमीर हैदर खान होती ने पार्टी सदारत के लिए अमर वली खान का नाम तजवीज़ किया है। मरकजी काउंसिल के तमाम अरकान ने अमर वली खान के नाम की मंजूरी दे दी है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी काउंसिल का बादशाह खान मरकज़ पेशावर में इजलास भी हुआ। इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए, सेनेटर अमर वली खान मुतफ़िका तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी का मरकजी कौंसिल का इजलास बादशाह खान मरकज पेशावर में अभी भी जारी है, जबकि इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी इलेक्शन कमीशन मियां इफ्तिखार हुसैन कर रहे हैं। साबिक वजीर आला अमीर हैदर खान होती ने भी मरकजी सदारत के लिए सेनेटर अमर वली खान का नाम तजवीज़ किया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे।
और नाज़रीन, शाहराह कराकरम पर मोटरवे पुलिस तैनात करने का मुतालबा सामने आया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। ट्रैफिक हादसात में काबू पाने के लिए मोटरवे पुलिस की तैनाती अमल में लाई जाए। खत का मतन है, 40 से करीब ट्रैफिक हादसे की शफाफ तहकीकात के अहकाम भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ कराकरम मोटरवे पर बढ़ते हादसा से कीमती इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना था वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का। इसी पर बात करेंगे, हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, आगाह कीजिएगा, खत में मजीद क्या कुछ लिखा गया? जी देखिए, हाल ही में तलाश तक हादसा हुआ जिसमें काफी जानों का नुकसान देखने में नजर आया था। उसके बाद हमने देखा कि आज वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक खत लिख दिया है और उस खत में ये कहा गया है कि कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक हादसा जो है आए दिन होते रहते हैं और उसके लिए मोटरवे पुलिस की तैनाती जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। तलाश के करीब अलगनाक और ट्रैफिक हादसा जब हुआ तो उसमें कई जानों का नुकसान हुआ। तो कराकरम हाईवे में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस पे जो हुकूमत है उसको कुछ करना चाहिए, कोई अमल दरामद हो। और हादसा की पाकिस्तान में सियाहत पर भी काफी मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। मोटरवे पर जो महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तैनाती जो है वो लाजमी है। इस हवाले से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा है और उस खत में ये तमाम तर गुजारिशात पेश की हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया हरीम जदून, आप हमें आगाह कर रही थी। अवाम की आसानी और सहूलत फराहम करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। लाहौर और कराची में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। मोहसिन नकवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट खदमात तक रसाई आसान हो जाएंगी। इसकी वजह से जो कि ये इक़दाम किया जा रहा है अवाम की आसानी और सहूलत के लिए कि एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो 24 घंटे खुला रहेगा। मोहसिन नकवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इस वजह से शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट खदमात तक रसाई आसान हो जाएंगी। और नाज़रीन, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम को आज ज़ोहराने पर बुला लिया है। कौमी टीम के खिलाड़ी आज मोहसिन नकवी के ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में कौमी क्रिकेट टीम को ज़ोहराने पर बुलाया है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम को आज ज़ोहराने पर बुलाया है और मोहसिन नकवी की जानिब से ज़ाती हैसियत में ज़ोहराने का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे, उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कौमी क्रिकेट टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियों में मसरूफ है और इसी सिलसिले में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम को आज दोहराने पे बुला लिया है। कौमी क्रिकेट टीम आज चेयरमैन पीसीबी के दोहराने पर जाएगी। याद रहे कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में कौमी क्रिकेट टीम को दोहराने पे बुलाया है और कौमी क्रिकेट टीम 7 मई को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 7 मई को रवाना होगी। इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कैंप जारी है। एक रोज मजीद कैंप जारी रहेगा और तैयारियों में मसरूफ है कौमी क्रिकेट टीम। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर, उनकी ज़ाती हैसियत में दी गई दावत पर आज दोहराने पर जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उसामा गौरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध में बजट की तैयारी, आइंदा हफ्ते से अवामी असम्बली सेशन शुरू होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का काबीना अरकान के हमरा बजट तजावीज़ के लिए अवामी असम्बली इज्तिमा में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पीपल्स पार्टी का कारकुनान के इज्तिमा में बजट साजी पर राय लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी की ज़िली तंजीमों के ओहदेदार यूसी चेयरमैन भी बजट तजावीज़ देंगे। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 8 मई को अवामी असम्बली बजट इजलास होगा और लाड़काना सखर डिवीजन में भी बजट अवामी असम्बली सेशन होगा। सिंध में बजट की तैयारियां, आइंदा हफ्ते से अवामी असम्बली सेशन शुरू होंगे और वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना अरकान के हमरा बजट तजावीज़ के लिए अवामी असम्बली इज्तिमा में शरीक भी होंगे। ज़रा ये बताते हैं कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का इज्तिमा में बजट साजी पर राय लेने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीमों के ओहदेदार यूसी चेयरमैन भी बजट तजावीज़ देंगे। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा इजलास बारे। आज देखिए, सिंध के आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयारियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अवामी असम्बली लगाने की तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पीपल्स पार्टी के कारकुनान के इज्तिमा में बजट साजी पर राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी के ज़ेली तंजीमों के ओहदेदार भी और इसके साथ साथ यूसी चेयरमैन भी बजट पर तजावीज़ देंगे। ज़राए के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 8 मई को अवामी असम्बली बजट इजलास भी होगा, जबकि लाड़काना सखर डिवीजन में भी बजट अवामी असम्बली सेशन होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना अरकान के हमरा बजट तजावीज़ के लिए अवामी असम्बली के इज्तिमात में भी शरीक होंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं करूंगा। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करेंगे। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ और किसानों को बारदाना के हसूल में मुश्किलात पर आला सतह के हंगामी इजलास की सदारत की। बारदाने के हसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों के माशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी की मौका पर जाकर खुद निगरानी करें। किसानों के फायदे के लिए वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की सहूलत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी, जो 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करेगी। और गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम दूसरी कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले रोज 2 साबिक सेक्रेटरीज के बयानात रिकॉर्ड कराए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने पीर तक खत्मी रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटरी काबीना का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का 6 घंटे तवील इजलास, गंदम दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल और पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम की गई कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में हुआ। इजलास में निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ ने कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। कबल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म से इंक्वायरी कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान दौर में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया और पीर तक हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत की। और नाज़िन, सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। सादिक खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी सादिक खान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। मेयर के इंतखाब के लिए लेबर पार्टी के सादिक खान और कंजर्वेटिव पार्टी के सुजन हॉल के दरमियान मुकाबला था। बतौर मेयर लंदन सादिक खान ने ओपर की मुनफरिद स्कीम मुतारिफ कराई। ओपर स्कीम के तहत 1 घंटे तक मुसाफिर जितनी चाहे बस और ट्राम बदल सकते हैं। सादिक खान ने लंदन की फजा को बेहतर बनाने के लिए अल्ट्रा लो एमिशन जोन की स्कीम भी मुतारिफ कराई। सादिक खान गजा में फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वालों में शामिल थे। सादिक खान पहली मरतबा 2016 में लंदन के मेयर मुंतखब हुए। इससे पहले 2005 से 2016 तक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। 53 साल सादिक खान लंदन के इलाके टोटिंग में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। सादिक खान ने वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। तीसरी बार मुंतखब होना मेरे लिए एहसास है। शहरियों के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सादिक खान को लंदन का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेहनती बरतानवी पाकिस्तानी के काबिल फख्र फरजिंद ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होना सादिक खान की काबिलियत और अवामी खिदमत का सबूत है। मुस्तकबिल में सादिक खान की मजीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ।